ठीक है बच्चे, वेव्स है क्या? ठीक है, सबसे पहली बात ये होती है कि हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों तरंगों से, वेव से। तो वास्तव में वेव्स होती क्या है, तरंगे होती क्या है? तो तरंग बेटा क्या है? तो तरंग बच्चों किसी भी माध्यम में, ठीक है, उत्पन्न एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। तरंग क्या है बच्चों? कि किसी भी माध्यम में अगर बच्चों डिस्टरबेंस पैदा होता है तो इसका मतलब है कि सर वह तरंग ही है। ठीक है ना? अब जैसे कहने का आशय यह है कि मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये मेरे जग में पानी है, आप देखो बच्चों। ठीक है, ये जग में पानी है, ठीक है, इस तरह से बच्चे। और मैंने क्या किया कि इसको हिला दिया ऐसे करके, इस तरह से हिला दिया। और जब मैंने इस तरह से हिलाया तो बच्चों इसमें डिस्टरबेंस पैदा हुआ। तो इसमें अगर डिस्टरबेंस पैदा हुआ मेरे प्यारे बच्चे, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें तरंग भी उत्पन्न हो गई होगी। ठीक है ना? तो ये बात क्लियर है, इसमें क्या तरंग भी उत्पन्न हो गई होगी। अब जैसे आपने देखा ना, दबंग मूवी देखी होगी सलमान खान की, तो सलमान खान ऐसे ना, ठीक है ना, मुक्का मारता है विलेन के मुंह पे। और जब मुक्का मारता है ना विलेन के मुंह पे, तो आपने देखा होगा ये वाला गाल तक हिल जाता है ऐसे करके, तो वो बेटा तरंग ही तो है। लेकिन साउथ की मूवियों में बहुत दिखाते हैं कि ऐसे हीरो ने लात मारी ना विलन को, और हीरो ने लात मारी विलन को, तो विलन के आसपास के जो बच्चे पूरा का पूरा एरिया होगा वहां पे हवासी चल जाती है। तो वो बेसिकली क्या है बेटा? वो तरंग ही है। बात समझ में आ रही है? तो तरंग क्या है बच्चे? तरंग किसी भी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है। आप लिखेंगे तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न किसी माध्यम में उत्पन्न ठीक है एक प्रकार का विक्षोभ है बच्चों, विक्षोभ। अभी विक्षोभ क्या होता है? आप लोग बोलेंगे सर विक्षोभ का मतलब क्या है? तो बेटा विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टरबेंस। ठीक, विक्षोभ क्या है? विक्षोभ एक्चुअली एक डिस्टरबेंस है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए मैं यहां पर इसका इंग्लिश टर्म भी लिखूंगा, ठीक है ना, डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सब तरंग क्या है? तो तरंग बेटा किसी भी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है। अब सबसे बड़ी बात इसका ये होती है बच्चे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी टेक्निकल वर्ड मैं आपके सामने यूज करूंगा, ये क्या होता है बच्चे कि बिना अपना स्वरूप बदले और कण की वास्तविक गति के, ठीक है, क्या बच्चे? यह बिना अपना स्वरूप बदले, मेरी बात पर ध्यान रखना बच्चों, जो मैं बोल रहा हूं, यह बिना अपना स्वरूप बदले, ठीक है, क्या बच्चों बिना अपना स्वरूप बदले? तो मेरी बात पर फोकस करना, बस बच्चों फोकस रहना। और मैं लिखूंगा कि ये बिना अपना स्वरूप बदले, बिना अपना स्वरूप बदले, स्वरूप बदले। चलिए बच्चे, ठीक है ना? अब कौन अपना स्वरूप नहीं बदल रहा, इसके बारे में बच्चों हमारी चर्चा होगी। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ठीक है, ये बिना अपना स्वरूप बदले कण की, कण की बच्चों, ठीक है, वास्तविक गति के, बिना अपना स्वरूप बदले बच्चे तथा कण की वास्तविक गति के किसी विशेष माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता है। ठीक है ना? कण की वास्तविक गति के किसी विशेष माध्यम में, विशेष माध्यम में, माध्यम में एक निश्चित गति से आगे बढ़ता है, एक निश्चित गति से बेटा आगे बढ़ता है, निश्चित गति से आगे बढ़ता है। चलिए, अब आपको बहुत कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर ये है क्या कि बिना अपना स्वरूप बदले कण की वास्तविक गति के, ठीक है ना, किसी विशेष माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता है। तो सर ये समझ में नहीं आया मेरे, बिल्कुल भी किसी भी तरह से। तो बेटा बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं किस लिए बैठा हूं यहां पर, ठीक है ना? अब मैंने ये टेक्निकल वर्ड आपके सामने बच्चों क्यों यूज किया, मुझे भी पता है ये इतना भारी भरकम वर्ड है और बच्चे इससे परेशान हो जाएंगे इस शब्द से, लेकिन फिर भी बच्चों मैंने ऐसा क्यों लिखा? मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि बच्चों इस प्रकार के स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
ठीक है ना। अब जब इस प्रकार के स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं तो बच्चे ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इन तरह के स्टेटमेंट्स को बताऊं, इनको कंप्लीट करवाऊं। अब देखो है क्या बच्चों, ठीक है, तरंग क्या है? तरंग किसी भी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ है। अब सबसे पहले बच्चों बात आ रही है यहां पर कि तरंग किसी भी माध्यम में, ठीक है बच्चों, एक पुरानी अवधारणा ये थी कि तरंग जो है ना वो किसी माध्यम में ही संचालित हो सकती है, माध्यम के अलावा नहीं। ठीक है, जी हाँ बच्चों, ठीक है ना। यह एक बच्चे आप कह सकते हैं कि एक प्राचीन अवधारणा थी, एक परंपरागत अवधारणा थी कि भाई तरंग जो है ना वो किसी माध्यम में ही उत्पन्न हो सकती है, किसी माध्यम में ही संचालित हो सकती है, माध्यम के अलावा नहीं। फिर बाद में पता चला कि नहीं, कुछ तरंग ऐसी भी होती हैं जिनको संचालित होने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता ही नहीं है। समझ में आ रही है? वो बिना माध्यम के भी बच्चों, ठीक है ना, संचरित हो जाती हैं, मतलब वो बिना माध्यम के भी प्रोपगेट हो जाती हैं, वो बिना माध्यम के भी, ठीक है ना, चल जाती हैं। तो ऐसी भी तरंग होती हैं। लेकिन अगर हम बच्चे एक, ठीक है ना, परंपरागत भौतिकी को देखें तो परंपरागत भौतिकी में एक मान्यता थी। ठीक है, अब मैं ये सारी बातें आपको बता रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं जो है ना बच्चे आपको थोड़ा सा आगे लेकर जाऊंगा, मेरी बात समझना।